राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल में। भक्तों, आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस दर्द की कहानी है जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया। एक ऐसा महीना जिसे लोग अशुभ कहते थे, जिसमें कोई शुभ काम नहीं होता था, जिसे देवता तक अपनाना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर आखिर भगवान श्री कृष्ण ने उस ठुकराए हुए महीने में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने उसे अपना ही नाम दे दिया। भक्तों, आज की कथा सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी और भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम ही बढ़ जाएगा। आज आप जानेंगे कैसे एक अपमानित और दुखी मलमास भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम मास बन गया। तो भक्तों, कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की कथा का संदेश सीधे दिल को छू लेने वाला है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी। तब वर्ष के सभी महीने का अपना अपना स्वामी था। किसी महीने के स्वामी सूर्य देव थे, किसी के चंद्रदेव, तो किसी के अन्य देवता। हर महीने का सम्मान था, हर महीने की महिमा थी। लेकिन भक्तों, उन सब के बीच एक ऐसा महीना भी था जिसे कोई स्वामी नहीं था। उस महीने के लोग मलामास कहकर पुकारते थे। जहाँ बाकी महीनों में विवाह, पूजा, मांगलिक कार्य और उत्सव होते थे, वहीं मलामास आते ही लोग शुभ कार्य को रोक देते थे। कोई विवाह नहीं, कोई गृह प्रवेश नहीं, कोई नया काम नहीं। यहाँ तक कि लोग महीने का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझते थे। धीरे धीरे वह महीना भीतर से टूटने लगा। वह सोचता, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि संसार में कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। एक दिन दुखी होकर वह मलामास भगवान विष्णु के धाम पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा उदास था और मन पूरी तरह से टूटा हुआ था। भगवान विष्णु ने प्रेम से पूछा, हे मास, तुम इतने दुखी क्यों हो? तभी मलामास रोते हुए बोला, प्रभु, संसार में सबका सम्मान होता है, लेकिन मुझे सब अपशुगनी कहते हैं। कोई मुझे शुभ नहीं मानता, कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। मैं सबसे तिरस्कारित हूँ प्रभु, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। भक्तों, उसी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने प्रेम से कहा, हे मास, दुखी मत हो, आज मैं स्वयं तुम्हें लेकर गोलोक धाम चलूंगा। इतना सुनते ही मलामास भगवान विष्णु के साथ गोलोक धाम की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दिव्य प्रकाश बढ़ता जा रहा था। कुछ ही क्षण में वह गोलोक धाम पहुंच गए। भक्तों, गोलोक धाम दृश्य इतना सुंदर था कि मलामास आश्चर्य से रह गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। बांसुरी की धुन वातावरण में गूंज रही थी। गोपियां श्री कृष्ण के गुण गा रही थी। हर तरफ आनंद ही आनंद था। लेकिन उस आनंद के बीच एक मलामास का मन डर से कांप रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या भगवान श्री कृष्ण भी मुझे ठुकरा देंगे? तभी अचानक पूरा गोलोक तेज प्रकाश से भर गया। चारों ओर राधे कृष्ण की ध्वनि गूंज उठी और अगले ही क्षण भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। पीताम्बर धारण किए, हाथ में बांसुरी, चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में असीम करुणा। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही मलामास की आंखों में आंसू बहने लगा। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, ये वही मास है जिसे संसार ने ठुकरा दिया। कोई इसे शुभ नहीं मानता। इतना सुनकर कुछ पल के लिए पूरा गोलोक शांत हो गया। सबकी नजरें भगवान श्री कृष्ण पर टिक गई। भक्तों, अब जो होने वाला था उसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उस दुखी मलामास को अपने पास बुलाया और प्रेम से बोले, आज से तुम मलामास नहीं कहलाओगे। इतना सुनते ही सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं पुरुषोत्तम हूँ और आज से मैं तुम्हारा नाम भी पुरुषोत्तम मास होगा। पूरा गोलोक जय श्री कृष्ण की जय जयकार गूंज उठी। मलामास की आंखों में आंसू बहने लगे। पूरा गोलोक जय श्री कृष्ण के जयकार से गूंज उठा। मलामास की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह अब वो दुखी के नहीं, आनंद के आंसू थे। श्री कृष्ण बोले, जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति, जप, तप, दान, कथा और पूजा करेगा, उसे अनेक गुण पुण्य प्राप्त होगा। यह महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। जो सच्चे मन से इस मास में मेरा स्मरण करेगा, मैं स्वयं उनके जीवन का दुख दूर करूंगा। इतना सुनते ही देवता खुशी से झूम उठे। और भक्तों, जिस महीने को कभी संसार ने अपशुगनी कहा था, आज ही वही महीना सबसे पवित्र बन चुका है। तो भक्तों, ये कथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है। जिसे दुनिया ठुकरा देती है, भगवान उसे भी गले लगा लेते हैं। भगवान की कृपा किसी को भी किस्मत बदल सकती है। कभी खुद को छोटा, कमजोर या बेकार मत समझिए, क्योंकि जिसे संसार मल समझे, भगवान उसे पुरुषोत्तम बना सकते हैं। तो भक्तों, कैसे लगी आपको पुरुषोत्तम मास अध्याय 6 की दिव्य कथा?
अगर आपके मन में भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम जागा हो तो सच्चे मन से कमेंट में जरूर लिखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान की। और ऐसे ही सुंदर कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।